स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा कुल क्लासेस। आज की इस क्लास में मैं आपके साथ ये डिस्कस करने जा रही हूँ कि पतंजलि के खिलाफ आखिर क्यों इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने याचिका दायर की है। तो सबसे पहले हम आपको वो एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहेंगे, ऐसे कुछ सैंपल मेरे पास हैं या क्या न्यूज़ है। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ बाबा रामदेव का फोटो है और ये सुप्रीम कोर्ट स्लैम्स बाबा रामदेव पतंजलि आयुर्वेद फॉर मिसलीडिंग एड्स। मिसलीडिंग एड्स का मतलब होता है कि आप कुछ ऐसे भ्रामक विज्ञापन न्यूज़पेपर में छपवाते हैं या आप टीवी पर ऐसे भ्रामक विज्ञापन दिखाते हैं जिससे कि ये साफ जाहिर होता है कि आप किसी अदर प्रोडक्ट को या किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन को सीधे सीधे टारगेट करना चाहते हैं। जैसे कि ये सैंपल मैंने अपने इस पीपीटी में काट रखा है, जिससे कि आप ये देख सकते हैं कि मिसकंसेप्शंस स्प्रेड बाय एलोपैथी। ये पतंजलि वेलनेस का जो है एड है और इसके थ्रू वो डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं एलोपैथी को। तो इसी के चलते इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने याचिका जो है दायर की है सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि योग गुरु स्वामी रामदेव और पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से जुर्माना लगाने की झूठी खबर वायरल किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। यदि हम झूठे विज्ञापन या प्रोपेगेंडा करेंगे तो जुर्माना लगे या फांसी, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन योग और आयुर्वेद के खिलाफ प्रोपेगेंडा कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि स्वामी रामदेव और पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ये कहना चाहते हैं कि वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का और सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और ये केवल उनको फंसाए जाने की साजिश है, एक प्रोपेगेंडा लोग जो है अपना रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ सैकड़ों विश्वविख्यात वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं तथा 3000 से अधिक रिसर्च प्रोटोकॉल फॉलो करके 500 रिसर्च पेपर वर्ल्ड के टॉप रिसर्च जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। आरोप भी लगाया कि मेडिकल सेक्टर के कुछ कथित कुठित डॉक्टरों को समस्या है। वो ये कहना चाहते हैं अपने स्टेटमेंट के जरिए कि कुछ ऐसे मेडिकल प्रोफेशनल्स या मेडिकल हेल्थ केयर के लोग हैं जो कि उनके तरक्की से या उनके योग गुरु क्योंकि वो बन चुके हैं या उनके वो पतंजलि से जलते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट का, देश के कानून का, देश के संविधान का आदर करते हैं, लेकिन झूठा प्रोपेगेंडा प्रचार हम नहीं कर रहे। डॉक्टरों के एक ऐसे गिरोह ने, एक ऐसे गैंग ने, एक ऐसी संस्था बना रखी है, वो प्रोपेगेंडा करते रहते हैं योग के खिलाफ, आयुर्वेद के खिलाफ, नेचुरोपैथी के खिलाफ, अपने सनातन सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ। क्योंकि ये पिछले 5 वर्षों से बहुत खतरनाक प्रोपेगेंडा चल रहा है स्वामी रामदेव को, पतंजलि को टारगेट करके। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और महर्षि चरक, शिष्य, धन्वंतरि आदि ऋषियों के करोड़ों वर्षों पुरानी ज्ञान परंपरा को झुठलाने के लिए कि आयुर्वेद में कुछ नहीं रखा। उनके कहने का यह मतलब है कि उनके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं या ऐसे कुछ डॉक्टर हैं या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं जो कि उनकी चीज़ों से खुश नहीं और उनको केवल फंसाने के लिए वो ये सारी चीज़ें करते रहते हैं। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की है। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि पतंजलि आयुर्वेद को सभी झूठे और भ्रामक दावे वाले विज्ञापनों को तुरंत बंद करना होगा। कोर्ट ऐसे किसी भी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लेगा और हर एक प्रोडक्ट के झूठे दावे पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगा सकता है। इसकी अर्थ ये निकलता है कि यदि पतंजलि ने कोई एक प्रोडक्ट, अगर वो टूथपेस्ट का कोई एड ऐसा भ्रामक विज्ञापन बनाता है तो उसको टूथपेस्ट के एड के अगेंस्ट में 1 करोड़ रुपए जो है जुर्माने में देना पड़ेगा। और यही अगर वो ऐसे ही किसी अपने दूसरे प्रोडक्ट का, सपोज अगर वो पतंजलि के साबुन का इस तरह से एड, मिसलीडिंग एड बनाता है तो उसके लिए पतंजलि को अलग से 1 करोड़ रुपए जुर्माने में देना पड़ेगा। इसका मतलब यदि वो जितने भी मिसलीडिंग एड्स बनाएगा, जितने भी प्रोडक्ट्स के, उसको हर प्रोडक्ट के एड के बदले में उसको 1 करोड़ रुपए जुर्माने में देना पड़ेगा। इसके बाद कोर्ट ने निर्देश दिया कि पतंजलि आयुर्वेद भविष्य में ऐसा कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि प्रेस में उसकी ओर से इस तरह के कैजुअल स्टेटमेंट ना दिए जाएं। बेंच ने यह भी कहा है कि वह इस मुद्दे को एलोपैथी बनाम आयुर्वेद की बहस नहीं बनाना चाहती। यानी कि कोर्ट कहना चाहती कि एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद इसको ना बनाया जाए,
बल्कि ये केवल भ्रामक चिकित्सा विज्ञापनों की समस्या का वास्तविक समाधान ढूंढना चाहती है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि मिसलीडिंग एड्स आज के बाद कोई ना बनाए या इस तरह के एड्स ना बनाएं जिसमें कि आप किसी सामने के प्रोडक्ट्स को आप उनको डिफेम कर रहे हैं। आप केवल अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, ना कि आपको ये करना चाहिए कि आप किसी और प्रोडक्ट को डिफेम कर रहे हैं। बेंच ने भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM नटराज से कहा कि केंद्र सरकार को समस्या से निपटने के लिए एक व्यवहारपूर्ण समाधान ढूंढना होगा। कोर्ट ने सरकार से कंसल्टेशन के बाद कोर्ट में आने को कहा। इस मामले पर अगली सुनवाई हालांकि अब 5 फरवरी 2024 को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को फटकार लगाई कि मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम यानी आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों के खिलाफ भ्रामक दावे और विज्ञापन पब्लिश करने को लेकर भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ये याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी और पतंजलि आयुर्वेद के सभी झूठे और भ्रामक दावे वाले विज्ञापनों को तुरंत बंद करना होगा, जिस पर अब बाबा रामदेव और उनके CEO पतंजलि के CEO आचार्य बालकृष्ण ने हामी भर ली है। अगर हम बात करें पास्ट की, तो पिछले साल भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने एलोपैथी जैसी आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों के खिलाफ बयान देने के लिए बाबा रामदेव को फटकार लगाई थी। भारत के तत्कालीन चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने तब कहा था, बाबा रामदेव अपनी चिकित्सा प्रणाली को लोकप्रिय बना सकते हैं, लेकिन उन्हें अन्य प्रणालियों की आलोचना क्यों करनी चाहिए? हम सभी उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने योग को लोकप्रिय बनाया, लेकिन उन्हें अन्य प्रणालियों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। कोविड में भी बाबा रामदेव ने दावा किया था कि उनके प्रोडक्ट कोरोनिल और स्वासिरिज से कोरोना का इलाज किया जा सकता है। इस दावे के बाद कंपनी को आयुष मंत्रालय ने फटकार लगाई और इसके प्रमोशन पर तुरंत रोक लगाने को कहा। 2015 में कंपनी ने इंस्टेंट आटा नूडल्स लॉन्च करने से पहले फूड सेफ्टी एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI से लाइसेंस नहीं लिया था। इसके बाद पतंजलि को फूड सेफ्टी के नियम तोड़ने के लिए लीगल नोटिस का सामना करना पड़ा था। 2015 में कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट ने पतंजलि के आंवला जूस को पीने के लिए अनफिट बताया था। इसके बाद CSD ने अपने सारे स्टोर्स में आंवला जूस हटा दिया था। 2015 में ही हरिद्वार में लोगों ने पतंजलि घी में फंगस और अशुद्धियां मिलने की शिकायत की थी। 2018 में भी FSAI ने पतंजलि को मेडिकल प्रोडक्ट गिलोइक घनवटी और 1 महीने आगे की मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखने के लिए फटकार लगाई थी। कोरोना के अलावा रामदेव बाबा कई बार योग और पतंजलि के प्रोडक्ट से कैंसर, एड्स और होमोसेक्सुअलिटी तक ठीक करने के दावे को लेकर विवादों में रहे हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से अगर आप एक प्रोडक्ट अपना मार्केट में लेकर आते हैं तो कौन कौन से ऐसे एथिक्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं कि आप केवल अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको ये नहीं करना चाहिए कि आप किसी दूसरे प्रोडक्ट को यानी कि किसी आप अन्य प्रोडक्ट को मिसलीडिंग एड के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हैं या आप उनको डिफेम कर रहे हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए आप देखते रहिए शिक्षा कुल क्लासेस।